हल्दी गांटी रो समर लड़ियो, यो चेतक रो असवार कटे, मायड़ तारो पूत कटे, यो मेवाड़ी सरदार कटे, यो एक लिंग दीवान कटे, यो मेवाड़ी सरदार कटे। मित्रों, जय श्री राम। आज हम जिस महापुरुष का पुण्य स्मरण करने के लिए मैं सब आप सबके सामने प्रस्तुत हूं, ऐसा महापुरुष, ऐसे महापुरुष युगों युगों में कभी कभी जन्म लिया करते हैं। जब इस धरती पर किसी भी प्रकार का जब धर्म की हानि होती है, तब इस प्रकार के महापुरुषों का जन्म होता है। हम सब जानते हैं कि इस भारत भूमि पर, इस पुण्य भूमि पर, इस आर्यव्रत पर कई प्रकार के बाहरी आतंककारियों ने, बाहरी आक्रमणकारियों ने इस देश को पद्दलित करने की कोशिश की और उन्हीं में से 1500 ईस्वी के लगभग अकबर नाम का एक आक्रमणकारी हमारे देश में हुआ, जिसने इस पूरी धरती को, पूरी संपूर्ण धरती को अपने अधीन करते हुए भारतीय संस्कृति, भारतीय धर्म, गौ मातृशक्ति सबका विनाश किया और कई प्रकार के कुचक चल करके धर्म पर कई प्रकार के जजिया कर लगा करके और यहाँ की संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट करने की कोशिश की। ऐसे विकट समय में हमारे राजस्थान के एक वीर सपूत, हो सकता है हम सब नहीं जानते होंगे वो वीर सपूत कौन होगा, लेकिन यदि आप भारत से बाहर जाएंगे, विश्व में जाएंगे, तो लोग महाराणा प्रताप की धरती के नाम से इस राजस्थान को जानते हैं। हम सब जानते हैं कि 1800 वर्षों तक जिन यहूदियों ने बहुत बड़ा अपने देश, अपनी धरती को प्राप्त करने के लिए संघर्ष किया, तब भारतीय पत्रकार ने उससे पूछा कि आपने इतने 1800 वर्षों तक किसका को आदर्श मान करके और अपने संघर्ष को आरंभ किए रखा, अपने संघर्ष को जारी रखा। तब उन्होंने कहा कि आप नहीं जानते हैं, आपके यहां एक ऐसे महापुरुष हुए हैं जिनको महाराणा प्रताप के नाम से जानते हैं, जिन्होंने इस मातृभूमि को आजाद रखने के लिए, इस मातृभूमि को स्वतंत्र रखने के लिए कई वर्षों तक संघर्ष करके अपनी मातृभूमि को प्राप्त किया। हमारे आदर्श वो महाराणा प्रताप हैं। मित्रों, एक बार मैं दक्षिणी भारत में गया और मैंने जब अपनी पहचान बताई तो वहां के लोगों ने कहा, कौन सी धरती से? उस महाराणा प्रताप की धरती से। उस महाराणा प्रताप यानी कद काटी और रुआब जैसा शरीर वाला एक ऐसा महामानव महाराणा प्रताप का जब मुझे हुआ तो मुझे बड़ा गर्व हुआ कि मैं ऐसी वीरों की धरती, ऐसी महाराणा प्रताप की धरती से मैं यहाँ उत्पन्न हुआ हूं, इसका मुझे गर्व है। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं ऐसे महाराणा प्रताप के जीवन चरित्र के बारे में। हमको हमारे पाठ्यक्रमों में भले ही नहीं मिलता हो, लेकिन ऐसे कई प्रकार के उद्बोधनों के माध्यम से हम हमारी आने वाली पीढ़ी को यह बता सकते हैं कि महाराणा प्रताप कौन थे। महाराणा प्रताप एक जीता जागता नाम है। महाराणा प्रताप सिंह सिसोदिया जिसका नाम है। ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया के दिन विक्रम संवत 1517 में कुंभलगढ़ के गढ़ में जिसका जन्म हुआ। ईस्वी सन 9 मई 1540 को ऐसे एक बालक का जन्म हुआ जिसकी माता का नाम जयवंत कंवर, पाली के सोनगरा अखे राज की पुत्री, जो बहुत वीर और महान और देशभक्त ऐसे सामंत हुए। उसी के साथ उनके पिता महाराणा उदय सिंह, जिनके यहाँ महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। ऐसा वीर बालक जो अपने बचपन से ही अपने पालने में ही वीरता के गुण लेकर के पैदा हुआ, स्वतंत्र धरती और स्वतंत्र रहने के, स्वतंत्रता के गुण लेकर के प्राप्त हुआ। ऐसा महाराणा प्रताप, जिसको प्रताप के नाम से बचपन में, जिनको कुक्का के नाम से हम सब बचपन में जानते थे। मित्रों, ऐसा सूरवीर बालक जिसने बहुत संघर्ष करते हुए और जब उनके पिता का देहांत हुआ तो 28 फरवरी 1572 को गोगुंदा में उनका राज्याभिषेक हुआ, उनका सिंहासनारूढ़ हुआ। और हम सब जानते हैं कि उनका 2 बार अभिषेक हुआ, विधि विधान से
दूसरा अभिषेक 1572 में ही कुंभलगढ़, जहां पर उनका जन्म हुआ था, उस जन्म स्थली पर एक बार और उनका इस प्रकार से राज्यारोहण, सिंहासनारूढ़ किया गया। हम सब जानते हैं महाराणा प्रताप का जीवन बहुत संघर्षशील रहा है। महाराणा प्रताप बहुत संघर्षी प्रवृत्ति के रहे हैं, बचपन से ही इस प्रकार से संघर्ष करने की जुझारू प्रवृत्ति के रहे हैं। जब हम अकबर ने पूरे विश्व को हरा दिया, पूरे भारत को हरा दिया, सब राजाओं को पददलित कर दिया, भारत के सभी बड़े बड़े राजा जो अपनी बेटियां देकर के अकबर को खुश किया करते थे, अकबर के दरबार में जाकर के अपनी हाजिरी बजाया करते थे, सारा भारत जब अकबर के अधीन हो गया था, ऐसे समय में अकबर चाहता था कि मेवाड़ राजघराना भी मेरे अधीन हो। उसकी एक ही लालसा थी, मन की एक भाव था कि मेरे अंदर, मेरे ये अधीन मेवाड़ का राजघराना भी होना चाहता था। मेवाड़ को क्यों प्राप्त करना चाहता था? क्योंकि मेवाड़ होते हुए गुजरात जाने का एक सुगम रास्ता उसके लिए हो सकता था, इसलिए वो मेवाड़ को अपने अधीन करना चाहता था। उसने सबसे पहले राणा प्रताप के पास उसका जो खास बावर्ची था, उस बावर्ची को, जलाल खां खेरची को 1573 में उसको भेजा और समझाया कि महाराणा प्रताप से संधि करना चाहते हैं, उसको हम हमारा जागीरदार बनाना चाहते हैं। लेकिन महाराणा प्रताप ने उसको खाली हाथ लौटा दिया। फिर उसने एक और संदेश वाहक भेजा जिसको हम राजा मानसिंह के नाम से जानते हैं। राजा मानसिंह ने बहुत समझाने की कोशिश की, बहुत कई प्रकार के बातों से उस महाराणा प्रताप को समझाने की कोशिश की, लेकिन स्वतंत्रता की बलिवेदी पर किसी भी प्रकार का समझौता करना महाराणा प्रताप ने नहीं समझा। इसी के साथ एक और समझौता के लिए 1573 में राजा टोडरमल और भगवान दास नाम के दो और बहुत ही राजनीतिज्ञ, गणितज्ञ, कूटनीतिज्ञ लोगों को समझाने के लिए भेजा। लेकिन महाराणा प्रताप ने, राणा प्रताप ने अपना समझौता करना, स्वतंत्रता की बलि दे करके किसी भी प्रकार का समझौता करना स्वीकार नहीं किया। और इस प्रकार से जब सभी तरह से समझौते के ये खत्म हो गए, रास्ते खत्म हो गए, तो हल्दी घाटी के युद्ध की रचना हुई। हम सब जानते हैं हल्दी घाटी किस प्रकार से लड़ा गया, कितनी सेनाएं उसमें अकबर ने झोंकी, और महाराणा प्रताप किसी स्थिति में थे उस समय, क्योंकि महाराणा प्रताप को मात्र 2 वर्ष की युद्ध की तैयारी का समय मिला था। ऐसी समय, कम समय की तैयारी में किस प्रकार महाराणा प्रताप ने युद्ध की तैयारी की होगी। हम सब जानते हैं सेना को अगर देखा जाए, तोला जाए, तो महाराणा प्रताप के पास मात्र 3000 घुड़सवार थे और 400 भील, जो वहां की जनजाति है, बहुत ही वीर व्यक्ति हैं, उनके धनुर्धारी 400 मात्र उनके पास धनुर्धारी थे। और इधर अकबर के पास 5000 से लेकर के 10,000 की सेना, 5000 से लेकर के 10,000 के लगभग बहुत घुड़सवार, हाथी और तोप, इस प्रकार से उनके पास सेना थी। लेकिन महाराणा प्रताप के पास साहसी, वीर, शौर्यवान ऐसे धनुर्धर और ऐसे सेना नायक थे, जिनमें से हकीम का सूरी, जो मुसलमानों की तरफ से लड़ने वाला एक ही ऐसा वीर था जो महाराणा प्रताप की तरफ से लड़ा था। ऐसे ही कई प्रकार के राजा, राणा पूंजा नाम से एक वीर, झाला मन्ना के नाम से ऐसे वीर राणा प्रताप की सेना के नायक बने। और इस प्रकार से हल्दी घाटी का युद्ध पूरे 1 दिन चला, जिसमें महाराणा प्रताप के 1600 सैनिक घायल हुए। लेकिन हम सब एक तरफ देखते हैं कि अकबर की सेना के 5700 सैनिक उस युद्ध में घायल हुए। इसी के साथ हम और भी मैं बताना चाहता हूं आप लोगों को कि किस प्रकार से महाराणा प्रताप और मुगल सेना के बीच में घमासान युद्ध हुआ, जिसमें इतनी भारी सेना होने पर भी, इतनी बड़ी सेना होने के बाद भी महाराणा प्रताप ने अपने हौसला और अपने साहस को नहीं छोड़ा। लेकिन सेना कम होने के कारण महाराणा प्रताप को अपने पैर पीछे हटाने पड़े और झाला मन्ना के बलिदान के साथ महाराणा प्रताप को वन में शरण लेनी पड़ी, अपने सैनिकों के साथ वन में शरण लेनी पड़ी। कम से कम 5 वर्षों तक संघर्ष चला, गुरिल्ला युद्ध का संघर्ष चला। हम सब जानते हैं कि महाराणा प्रताप गुरिल्ला युद्ध के जनक माने जाते हैं। महाराणा प्रताप ने बड़ा संघर्ष किया, बहुत कुछ उन्होंने उस वन में रह करके अपनी सेना का वापस गठन किया, सेना को मजबूत किया, गोला बारूद और सारे हथियारों का संग्रहण किया और फिर
दिवेर का युद्ध वापस लड़ने का उन्होंने मानस बनाया। 1582 में दिवेर नामक स्थान पर महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच में वापस युद्ध हुआ। बंधुओं, उस युद्ध को हम मैराथन का युद्ध कहते हैं, क्योंकि वो 4-5 साल तक ऐसे गोरिल्ला युद्ध की तरह चला, इसलिए उसको मैराथन युद्ध के नाम से हम जानते हैं। तो इस प्रकार का ये जो सफलता का जो कारण है, ये महाराणा प्रताप के शौर्य को, महाराणा प्रताप के धैर्य को, महाराणा प्रताप के साहस को और ऐसे वीर योद्धाओं के, उनके भील वीर योद्धाओं के, जनजाति के जो युवा जो वहां के रहने वाले थे, उनके संपूर्ण समर्पण के कारण महाराणा प्रताप को ऐसा एक सफलता का कारण मिला। 1585 में महाराणा प्रताप को सफलता प्राप्त होने लगी। लोग कहते हैं कि महाराणा प्रताप हल्दीघाटी में हार गए। बंधु, वो हारे नहीं थे, महाराणा प्रताप उस समय भी जीत गए थे, क्योंकि 10,000 की विशाल सेना के सामने 3,000 सैनिक लेकर के युद्ध लड़ने वाला तो महाराणा प्रताप ही हो सकता है। ऐसे महान योद्धा जो इतनी बड़ी सेना से भिड़ गया और फिर भी हारा नहीं, और इस प्रकार से दिवेर के युद्ध में सफलता का परचम फहराने लगे, सफलता प्राप्त होने लगी। मैं आपको बताऊं कि महाराणा प्रताप, क्योंकि अकबर बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और ऐसे कई राज्य उसके हाथ से छूटने वाले थे, वहां संघर्ष प्रारंभ हो गया था। अकबर वहां उलझने के कारण उसने यहां पर सेना भेज करके उसने उधर ध्यान दिया, और महाराणा प्रताप ने अपनी स्वतंत्रता की जो प्रयत्न थे उनको और ज्यादा बड़ा करके, और ज्यादा उसको घमासान करके, और ज्यादा तेज करके, और उन्होंने महाराणा प्रताप ने और अपने उस सफलता के परचम को फहराया। मेवाड़ का पूरा जितना भी हिस्सा था जो उस समय उदय सिंह जी के पास था, वो महाराणा प्रताप ने वापस प्राप्त किया। 36 रियासतों को वापस प्राप्त करके महाराणा प्रताप ने मेवाड़ में अपना सिंहासन, अपनी राजगद्दी को फहराया। महाराणा प्रताप हमारे लिए एक आदर्श हैं। क्यों आदर्श हैं? क्योंकि एक सुनने से और इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित करने वाले महाराणा प्रताप, संघर्ष के समय भी डटे रहने वाले महाराणा प्रताप, सच्चरित्रता और सामान्य लोगों को संगठित करके कुशल नेतृत्व, कुशल संगठन करता महाराणा प्रताप हमारे लिए एक आदर्श के रूप में है, समरसता के वाहक हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसे सामान्य लोगों को भी अपने गले लगा करके, अपने साथ लेकर के अपनी विशाल सेना का संगठन किया। ऐसे महाराणा प्रताप, बंधुओं, हम जानते हैं महाराणा प्रताप कौन थे। महाराणा प्रताप कोई सामान्य कद काठी के व्यक्ति नहीं थे। उनके 7 फीट की लंबाई थी, 110 किलो का वजन था, 72 किलो का उनका कवच जो पहनते थे, लड़ते समय कवच पहनते थे, उनका भाला 81 किलो का था। तो बंधुओं, इतना सारा वजन अपने शरीर पर लादने वाला कोई सामान्य व्यक्ति नहीं होगा। इतना महान, इतना बड़ा, इतना सब कुछ, जो 200 किलो की 2 तलवारें लगा करके अपने बाजू में और युद्ध में लड़ने जाता था। हम सब जानते हैं, इतने वजन को साथ लेकर के चलने वाला उनका मित्र के रूप में चेतक को हम सभी स्मरण करते हैं। चेतक जैसा घोड़ा कठे लादेनी, यानी कभी कहीं नहीं मिल सकता ऐसा घोड़ा जिसने अपने स्वामी की प्राण रक्षा के लिए बलिदान कर दिया। हम सबको वो कहानी याद है कि चेतक ने अपने स्वामी की रक्षा के लिए किस प्रकार से अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। मित्रों, आज महाराणा प्रताप का पुण्य दिन है, पुण्य स्मरण का दिन है। हमको ऐसे महाराणा प्रताप के जीवन चरित्र को अपने बालकों को बताना चाहिए, आने वाली पीढ़ी को याद दिलाना चाहिए कि हमारे समाज में हमारी रक्षा के लिए इतना संघर्ष करने वाला, जंगल जंगल भटकने वाला, कभी महलों में नहीं सोने की प्रतिज्ञा करने वाला, पान के पत्तों में भोजन करने वाला और नीचे बिना किसी बिस्तर के, बिना किसी बिछोने के सोने वाला ऐसा प्रतापी शासक यदि कोई हुआ है तो महाराणा प्रताप हुआ है। ऐसे महाराणा प्रताप जो हमारे लिए आदर्श हैं, हमारे आज के राजनेताओं के लिए आदर्श हैं, कैसा कुशल शासक होना चाहिए, ये कुशल शासक की गुणवत्ता महाराणा प्रताप के अंदर है। कैसा कुशल शासक होना चाहिए, जो धर्म की रक्षा करने वाला, मातृ शक्ति की रक्षा करने वाला। हम सब जानते हैं कि महाराणा के पुत्र अमर सिंह जी जब अब्दुल रहीम की, जो उनके अकबर का सिपा सालार था, उसकी पत्नी को लेकर के आ जाता है और जब उसको उपहार के रूप में भेंट स्वरूप प्रस्तुत करते हैं तो महाराणा प्रताप को बहुत दुख होता है, महाराणा प्रताप को बहुत क्रोध होता है और वो कहते हैं तुरंत क्षमा मांग करके और इनको अपने स्थान पर पहुंचाने का
तुरंत पहुंचाना चाहिए। अब्दुल रहीम खान खाना अपनी जीवनी में लिखता है, ऐसा विशाल हृदय वाला व्यक्ति, ऐसा उदार मानव मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा, जो अपने शत्रुओं का भी सम्मान करता है, अपने शत्रुओं के मात्र शक्ति का भी सम्मान करता है। ऐसे श्रेष्ठ व्यक्तित्व के धनी, ऐसे प्रजापालक, ऐसे व्यक्तित्व के धनी, ऐसे कुशल संगठनकर्ता, वैसे महान व्यक्तित्व के धनी महाराणा प्रताप, हम सब जानते हैं कि 11 वर्षों तक उन्होंने सतत संघर्ष किया। 11 वर्षों के संघर्ष में कभी अकबर ने महाराणा प्रताप को अपने राज्य प्राप्त करने की कोशिश नहीं की, बहुत प्रयत्न किए लेकिन कभी प्राप्त नहीं कर सका। महाराणा प्रताप ने इस प्रकार का शासन अपने जीवन में स्थापित कर लिया था। बंधुओं, ऐसे महान व्यक्तित्व का 19 जनवरी 1597 को नई राजधानी जो उन्होंने चावंड को बनाया था, उनका 56 वर्ष की आयु में उनका देहांत हुआ। ऐसे महान पुरुष का देहांत हमारे जीवन में एक रिक्तता भरने वाला है, लेकिन उनके पुण्य स्मरण, उनके जीवन को स्मरण करके आज हम अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकते हैं, आने वाली पीढ़ी के जीवन को और श्रेष्ठ और उज्जवलता की ओर ले जा सकते हैं। इसलिए मेरा आग्रह है कि आप महाराणा प्रताप के जीवन और उनकी अच्छाइयों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें, अपनी आने वाली पीढ़ी को महाराणा प्रताप के जीवन को बता करके और उनको भी बहुत श्रेष्ठ और अच्छे गुणों से युक्त बनाने का प्रयास करें। जय हिंद, जय भारत।